बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब आप गूगल के ऊपर गूगल सर्च ऐड रन करते हैं तो आपकी ऐड किस तरह शो होती है। आपकी ऐड शो होगी भी या नहीं होगी, आपकी ऐड पेज 1 पे या पेज 2 पे शो होगी, आपकी ऐड अगर शो होती है तो कौन से नंबर पे शो होगी, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे या कहाँ पे शो होगी। और एट द सेम टाइम हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि आपकी ऐड जब शो होती है तो आपको कितनी अमाउंट चार्ज होते हैं, आप हायर अमाउंट चार्ज हो रही है आपको या लोअर अमाउंट चार्ज होती है। ये सारी की सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने आप को समझे कि आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है। आप कंज्यूमर हैं और आपने एक कीवर्ड टाइप किया है, गूगल एड सर्च का ही कीवर्ड आपने टाइप किया है, ठीक है। गूगल एड सर्च का कीवर्ड टाइप किया है तो गूगल ने यहाँ 4 स्पॉन्सर्ड, ये 1 2 3 4 स्पॉन्सर्ड एड आपके सामने शो कर दिया। दिस इज सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। ये SEO नहीं है, SEO उसके नीचे आ जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी SEO आ जाती है, पहले SEM आता है, ठीक है। चार एड्स आपके सामने शो होगी। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि इन 4 एडवर्टाइजर ने ही अपनी एड दी थी गूगल को कि जब भी कोई गूगल एड सर्च का कीवर्ड टाइप करे तो मेरा एड सामने आ जाए, या इस एडवर्टाइजर ने सबसे ज्यादा पैसे दिए थे, इसने कम दिए थे, इसने उससे कम दिए थे। नहीं, गूगल एड ऑक्शन एक परफॉर्म होती है, यह एड रैंकिंग। आपकी एड का रैंक कैसा है। अगर आपके एड रैंक में अच्छे नंबर मिले हैं तो आपका रैंक सबसे ऊपर आ जाएगा। इसमें आपके पैसे इतना मैटर नहीं करते, पैसे भी मैटर करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते आपकी एड रैंक के ऊपर, आपको सबसे पहली पोजीशन पे लेके आने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको ये आइडिया हो गया कि सर्च इंजन में आपकी जब एड रैंक क्या होती है, सबसे पहले पोजीशन टू थर्ड पोजीशन पे आपकी एड आ रही होती है, ठीक है। फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी एड परफॉर्म हो रही होती है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि आपकी एड किस तरह रैंक करती है, ठीक है। अब पहली पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे किस तरह आते हैं। फॉर एग्जांपल ये वही गूगल कीवर्ड था, यही एक कीवर्ड है गूगल एड सर्च, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे गूगल एड सर्च के ऊपर इन 4 एडवर्टाइजर ने अपनी एड दी। अब फॉर एग्जांपल इनमें से गूगल एड सर्च के कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइजर 1 ने जो अपनी एड दी, वो उस एड के साथ एक अपनी कीवर्ड की एक बिडिंग भी देता है कि मैं इसके ऊपर $2 दूंगा। अगर कोई कंज्यूमर CPC के ऊपर है कि मैं इसकी मैक्सिमम बिडिंग $2 देना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आपने सिर्फ अमाउंट नहीं दी, आपने एट द सेम टाइम क्वालिटी स्कोर भी अपना वहां पे जमा करवाया। एड गूगल के साथ, अपनी एड के साथ आपने अपना क्वालिटी स्कोर भी गूगल को देते हैं कि ये मेरी एड है, लाइक मैं इस एड, ये एड है मेरी और ये मैं इतने पैसे देना चाह रहा हूं और ये मेरा क्वालिटी स्कोर है, ठीक है। उसकी बेसिस पे कैलकुलेट होता है आपका एड रैंक। क्वालिटी स्कोर किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैं अभी आपको वो भी समझा देता हूं, ठीक है। आप देना चाह रहे हैं $2, गूगल जो कीवर्ड था, हमारा कीवर्ड था गूगल एड सर्च कीवर्ड था। आप गूगल से कहते हैं कि गूगल एड सर्च कीवर्ड के लिए मैं $2 पे करना चाह रहा हूं और मेरा क्वालिटी स्कोर है 10, ठीक है। क्वालिटी स्कोर किस तरह कैलकुलेट होता है वो मैं सारा बात, इसको जब आपकी मैक्सिमम बिड को आपकी क्वालिटी स्कोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आपको एड रैंक मिल जाता है, आपको एक नंबर मिल जाता है कि आपका एक नंबर 20 है, ठीक है। आपको ये 20 नंबर मिल गए। इसी तरह एडवर्टाइजर 2 ने उसी कीवर्ड के ऊपर $4 कह रहा है कि मैं $4 देना चाह रहा हूं, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर कम है, यानी कि वो ज्यादा गूगल को ज्यादा रिश्वत देना चाह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे ज्यादा दूंगा लेकिन मेरे पास क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है। लेकिन इवन देन उसकी कैलकुलेशन होती है मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। ये मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर आएगा और फिर उसका एक एड रैंक कैलकुलेट होगा, उसको नंबर एलोकेट होगा, उसके नंबर है 16। तो 20 वाला पहली पोजीशन पे आएगा, 16 वाला सेकंड पोजीशन पे आएगा। इसी तरह एडवर्टाइजर थर्ड, उसके पास ज्यादा मार्केटिंग बजट है, उसने ज्यादा पैसे एलोकेट किए हैं लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर बहुत ही पुअर है, तो उसका जो एड के नंबर मिलेंगे, उसका जो एड रैंक मिलेगा वो है 12, वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा पैसे देने वाला लेकिन उसकी क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है, वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कहने का मकसद सिर्फ ये है यहाँ पे कि गूगल एड ऑक्शन सिर्फ पैसों के साथ ड्रिवन नहीं होती कि आपने ज्यादा से ज्यादा पैसे दे दिए तो आप नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। इसमें पैसों के साथ साथ आपके क्वालिटी स्कोर बहुत मैटर करता है। अगर आपने अच्छे पैसे दिए हैं और आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने पैसे कम दिए हैं और आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा
है, देन इवन देन आपके चांसेस हाई होते हैं कि आप पहली पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, अब एक और चीज यहीं पे मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्वालिटी स्कोर आपको दिखाता हूं कि किस तरह कैलकुलेट होता है और आपके डैशबोर्ड में क्वालिटी स्कोर कहां पे शो होता है। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं $2 देना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके वो $2 ही चार्ज करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेशन की भी एक फॉर्मूला होता है। आप उसने आपने आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा था, आप नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। ठीक है, अब एक्चुअल सीपीसी कितना, कॉस्ट पर क्लिक कितना चार्ज होगा, एक्चुअली जो चार्ज होगा वो होगा जो एड रैंक आपसे नीचे वाले एडवर्टाइजर का है। ठीक है, ये सारी की सारी गूगल अपने लेवल पे कैलकुलेट कर रहा होता है। क्वालिटी स्कोर आपको आपके आपके जो डैशबोर्ड है वहां पे नजर आ जाता है कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। बाकी सारे का सारा ये गूगल अपनी वर्किंग खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है और बहुत सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में ये वर्किंग चल रही होती है। ठीक है, अब आपने आपका जो क्वालिटी स्कोर था वो 10 था और आपका एड रैंक था 20। अब आपको कितने पैसे चार्ज होंगे, आपको पैसे चार्ज होंगे जो आपके एडवर्टाइजर आपसे नीचे वाला था उसका एड रैंक कितना था डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर कितना है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं कि जो आपसे नीचे वाला एडवर्टाइजर था उसका एड रैंक का नंबर कितने थे डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर कितना था। यहां पे आपका एड रैंक नहीं आएगा। ठीक है, आपका क्वालिटी स्कोर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.01, ये आ जाएगा $1.61। आपको कितने पैसे चार्ज होंगे 1.61। अगर आपने बेशक यहाँ पे $3 भी रखे होंगे या $4 भी रखे होंगे तो फिर भी आपको कितने पैसे चार्ज होंगे 1.61, क्योंकि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है और आपके नीचे वाले बंदे का क्वालिटी स्कोर ऐसा है। ठीक है, अब सेकंड बंदे को कितने पैसे चार्ज होंगे, उसने कहा था कि मैं $4 देना चाह रहा हूं, तो उसको कितने पैसे चार्ज होंगे, वो चार्ज होंगे उससे नीचे वाले बंदे का क्वालिटी स्कोर डिवाइडेड बाय उसके नीचे वाले बंदे का एड रैंक का नंबर डिवाइडेड बाय उसका क्वालिटी स्कोर। ठीक है, उसके नीचे वाले बंदे का एड रैंक का नंबर डिवाइडेड बाय उसका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। 0.01 एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो हर एक में प्लस प्लस करके ऐड होता जाएगा, तो इसका आ जाएगा $3.01। इसी तरह हर एक की कैलकुलेशन होती रहेगी। अब मैं देखता हूं कि क्वालिटी स्कोर आपको आपके डैशबोर्ड पे कहां नजर आता है और आप इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये कीवर्ड है, मेरी एक ऐड है, आप ये मेरी ऐड है एक चल रही है और मेरा ये कीवर्ड है, ये है मेरा क्वालिटी स्कोर। अगर आपको ये क्वालिटी स्कोर नजर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं नजर आ रहा है तो आप मॉडिफाई कीवर्ड्स पे जाएंगे, वहां पे आप लिखेंगे क्वालिटी स्कोर, यहाँ पे आप सर्च करेंगे QUALIT क्वालिटी स्कोर, आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और ये क्वालिटी स्कोर को ओके करके अप्लाई कर देंगे, आपका क्वालिटी स्कोर आ गया। ठीक है, और आपको वहां पे क्वालिटी स्कोर नजर आना शुरू हो जाएगा। ये इस वक्त मेरा क्वालिटी स्कोर रैंकिंग है 8 आउट ऑफ 10। तो मेरा जो लाइक हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये क्वालिटी स्कोर तो मेरे पास आ गया कि मेरा क्वालिटी स्कोर कितना था यहाँ पे 8। अब ये किस तरह कैलकुलेट होता है, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे जो अहम फैक्टर है वो है कीवर्ड, रेलेवेंस, एड रेलेवेंस और लैंडिंग पेज। बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मेजर फोकस जो मुझे लगता है जो मेजर फोकस होता है वो है कीवर्ड रेलेवेंस, एड रेलेवेंस और आपका लैंडिंग पेज। क्योंकि जैसे ही कीवर्ड और एड रेलेवेंस बेहतर होती है, लैंडिंग पेज बेहतर होता है, तो मेरा स्कोर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जिन एड्स में मेरा कीवर्ड रेलेवेंस अच्छा नहीं होता है, एड रेलेवेंस अच्छा नहीं होता, वहां पे मेरा क्वालिटी स्कोर कम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कीवर्ड रेलेवेंस का मतलब क्या है। कीवर्ड रेलेवेंस का मतलब है कि जब आप फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर आपने कोई ऐड बनाई है, ये आपने ऐड बनाई है गूगल एड सर्च के ऊपर, गूगल एड सर्च के ऊपर इस ऐड में गूगल एड सर्च का वर्ड अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इसमें मसलन इसका ये जो मेन पॉइंट, मेन हेडिंग है और उसकी ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है और ये जो से एक्सटेंशंस कहते हैं, इसके अंदर वो गूगल कीवर्ड, गूगल एड सर्च का कीवर्ड अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, और क्या वो लीडिंग पोजीशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसको कहते हैं कीवर्ड रेलेवेंस। जो आपने कीवर्ड दिया है वो ऐड के अंदर कीवर्ड है या नहीं है। इसी तरह कीवर्ड रेलेवेंस में यही कीवर्ड जो आपने यहाँ पे आपकी ऐड के अंदर कीवर्ड है, क्या ये आपकी वेबसाइट के अंदर ये कीवर्ड अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं कीवर्ड रेलेवेंस। इसी तरह ऐड रेलेवेंस, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कीवर्ड कोई और दिया है और
किसी और कीवर्ड के ऊपर आप अपने आप को रैंक करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एड का कंटेंट वो नहीं है, ठीक है। आपका एड का कंटेंट गूगल एड सर्च का आपने से रिलेटेड आपने एक कीवर्ड दिया है और नीचे आपका एड है कोई मैट्रिक क्लास या ओए लेवल से रिलेटेड आपका कीवर्ड अवेलेबल, आपका कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने रिलेटेड चीजों को रेलेवेंस लेके चलनी है, एड रेलेवेंस। वो अभी जो मैंने बताया कि कीवर्ड का जो है उसका आपके एड के साथ रेलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम इसमें कंज्यूमर रेलेवेंस भी आ रहा होता है कि जिन कंज्यूमर को अपनी एड दिखा रहे हैं, लेकिन वो लैंडिंग पेज के अंदर सारा आ जाएगा, वो क्लिक थ्रू रेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कि कीवर्ड आपने जो दिया उसका रेलेवेंस आपकी एड के अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब आपने एड रेलेवेंस दे दिया, अब आ जाता है कि लैंडिंग पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका आपने कंज्यूमर को ऐड दिखाया, कंज्यूमर ऐड देखने के बाद ट्रिगर किया आपकी वेबसाइट पे गया, आपको वेबसाइट पे लोड टाइम अच्छा नहीं था, यूजर फ्रेंडली नहीं थी, उसको समझ नहीं आया कि मैंने वेबसाइट को ब्राउज किस तरह करना है, वो गया जल्दी वापस आ गया, बाउंस रेट हाई हो गया, या उसको इस तरह के कीवर्ड, इस तरह की जो आपने ऐड दिखाई थी उस तरह के ऐड से रिलेटेड कंटेंट यहां नहीं मिला, ठीक है। तो वो बाउंस रेट अगर आपके ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लैंडिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, किसे कहते हैं यूएक्स, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, यूजर का इंटरफेस आपका अच्छा नहीं है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो ये बहुत मैटर करता है आपको, फिर भी आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो लाइक इसका गूगल का जो एल्गोरिथम है वो टोटल डिपेंड कर रहा होता है यूजर के ऊपर, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने पैसे दिए हैं, आपने अच्छी एड बनाई है तो आपको एक अच्छा क्वालिटी स्कोर दे देगा। वो टोटल डिपेंड कर रहा होता है यूजर के ऊपर कि भाई यूजर जो जो गूगल का यूजर है ना, कि वो गूगल के पास गया है रिजल्ट लेने के लिए कि गूगल अंकल मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। तो अगर वो आप उसको रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे हैं, अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो आपका वेबसाइट का लोड टाइम ज्यादा है, आपका इंटरफेस अच्छा नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, कंज्यूमर को इशू हो रहा है, आपके जो रिलेटेड चीज आपने दी है वो उसको ढूंढने में इशू हो रहा है, आपका बाउंस रेट से वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वालिटी स्कोर लेने के लिए आपकी वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो कीवर्ड आपने ऐड में लगाए हैं वो कीवर्ड यहाँ पे भी होने चाहिए, जो कीवर्ड यहाँ पे भी होने चाहिए। एट द सेम टाइम जो और कुछ फैक्टर हैं, वो फैक्टर है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब क्या है कि लोग आपके ऐड को क्लिक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड बनाई है, चलाई है, और आपने किसी और अपने टारगेट की सिलेक्शन सही नहीं की, आपकी टारगेट ऑडियंस की सिलेक्शन सही नहीं है, तो लोग डेफिनेटली क्लिक नहीं करेंगे। तो अगर आपका सीटीआर कम हो रहा है तो इसका मतलब है फिर भी आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन बहुत केयरफुली करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही वास्ट लेवल पे ऑडियंस सिलेक्शन कर दी है और आपका क्वालिटी, तो आपका सीटीआर अच्छा नहीं आ रहा, तो वो भी आपको क्वालिटी स्कोर में मैटर करेगा, वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा। अदरवाइज आपका सीटीआर इंप्रूव लाइक अच्छा नहीं होगा तो आपको पैसे ज्यादा चार्ज हो रहे होंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, कि इससे पहले जो आपने एड्स चलाई थी वहां पे आपका सीटीआर कैसा था, वहां पे आपकी रेलेवेंस का स्कोर कैसा था, ये सारी चीजें पहले भी कैलकुलेट हो रही होती हैं। और इसके अलावा मल्टीपल और फैक्टर हैं जो कि हम लोगों को आइडिया नहीं है, गूगल अपने ही लेवल पे मल्टीपल और फैक्टर के बेसिस पे वो कैलकुलेशन कर रहा होता है और आपका क्वालिटी स्कोर को डिटरमिन कर रहा होता है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एम रिपीटिंग, वो है कीवर्ड। जो अपने कीवर्ड की रेलेवेंस आपकी एड के अंदर होना चाहिए, और जो कीवर्ड आपने दिया है वो आपके लैंडिंग पेज के अंदर होना चाहिए, जो एड आपने दी है वो लैंडिंग पेज के अंदर भी होनी चाहिए, और वो यूजर को जो आपने ऐड दिया है वो यूजर को डायरेक्ट नजर भी आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसको उस ऐड को ढूंढने में टाइम लग रहा हो वहां पे, तो फिर बाउंस रेट हाई होना हो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपने देख के आपने अपनी एड रन करनी है कि आपका लाइक कीवर्ड रेलेवेंस है, एड रेलेवेंस है, और आपका लैंडिंग पेज इंप्रूव्ड है, ठीक है। जब ये एड रेलेवेंस आप ये सारी चीजों को इंप्रूव कर लेंगे तो क्वालिटी स्कोर डिटरमिन होगा, तो फिर आपका क्वालिटी स्कोर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर मिला है, फॉर एग्जाम्पल आपका एड अच्छा है, रिलेटेड कीवर्ड है और आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो ये यहाँ पे आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो आप बेशक $1 दें, $2 दें, $5 दें, कोई भी अमाउंट दें, ठीक है, तो
आप नंबर 1 पे ही रैंक करेंगे, नंबर 1 पे रैंक करेंगे और आप अपने हमेशा कंपेटिटर को से आगे ही रहेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बता दी। इसके अलावा मैं इसके ऊपर गूगल सर्च ऐड को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गूगल सर्च ऐड ऑप्टिमाइजेशन वाली वीडियो में इसको मैं मजीद बताऊंगा कि आपने अपने डैशबोर्ड में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं। आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, आप एब्सोल्यूट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, गूगल सर्च ऐड की मैंने ऑप्टिमाइज। मजीद अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आप अपने गूगल सर्च ऐड को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कौन कौन से मजीद ऐसे वेरिएबल हैं जिसकी बेस पे आपकी गूगल सर्च ऐड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आ सकती है, मेरी एक और वीडियो है हाउ टू ऑप्टिमाइज गूगल सर्च ऐड, आप उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो, और आपके पास कोई फीडबैक कोई कमेंट है इसको इम्प्रूव करने के लिए तो प्लीज गिव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी फेसबुक से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, गूगल डिस्प्ले ऐड से रिलेटेड, यूट्यूब ऐड से रिलेटेड, गूगल सर्च ऐड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग आई चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे रेफर कर सकते हैं। अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के डेफिनेटली शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।